नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज तारीख है 21 नवंबर 2022 और आज आप हफ्ते का पहला दिन है। जानेंगे हम अपने चैनल पर, जिस तरह रोजाना हम आप बताते हैं आपको आलू की स्थिति, परिस्थिति और भावों से, और आप नए आलू में आजकल क्या प्रयोग करना है, किस तरह से उसको बढ़िया उसकी देखभाल कर सकें, उन पर भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। साथ ही हम जिस तरह से हमने टॉपिक में दिया है बताएंगे कि सरकार ने ऐसा क्या निर्णय लिया है जिससे किसान के को और समय मिल गया है और आलू के रेटों में भी सुधार देखा गया है। तो आइए चर्चा करते हैं, पूरा देखते रहिए हमारे साथ। देखिए दोस्तों, कुछ लोग बार बार क्वेश्चन और कर देते हैं कि आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। आप स्किप क्यों करते हो? आप 10 मिनट तो अपने लिए निकाल ही सकते हो। 10-12 मिनट का पूरी बात कहता हूं तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, तो 10-12 मिनट का समय है, पूरा देख लीजिए उसको, तो निश्चित रूप से आपको सारी जानकारी होगी, आपको प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जिनके भी जानकारी स्पेशल होती है मैं जरूर जवाब देने का प्रयास करता हूं दोस्तों, और कुछ लोग अगर रह जाते हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं। अब बात करते हैं कि क्या हुआ है दोस्तों। अभी पिछले दिनों में सरकार जैसे विशेष तरह से आलू उत्पादक दो मुख्य राज्य हैं। पहले नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल। बाकी के भी हैं, लेकिन हम दो मुख्य उत्पादक राज्यों की बात करते हैं जो कि आलू के खूब अच्छे भाव मिले, पूरा साल बढ़िया चलता रहा, लेकिन अंत में आकर के मार खा गए। अब ये कहें, कुछ लोग दोष आरोप कर रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश की वजह से बंगाल के भाव गिर गए और बंगाल की वजह से उत्तर प्रदेश के भाव गिर गए। क्या बंगाल की वजह से उत्तर प्रदेश में भाव नहीं बढ़े? भैया, हम सब किसान हैं। बंगाल ने उत्तर प्रदेश का पूरा साथ दिया, उत्तर प्रदेश ने भी अच्छा आलू दे करके बंगाल का साथ दिया। कुछ कमियों के कारण, कुछ दिग्भ्रमित के कारण, कुछ लोगों के बहकावे के कारण, कुछ व्यापारियों और आड़तियों की चाल के कारण, कुछ कोल्ड स्टोर मालिकों के कारण भाव गिरे हैं दोस्तों। न कि कुछ हमारे अंदर भय भी तो किसने पैदा किया? किसी ने तो पैदा किया ना, उसके कारण भाव गिरे। और अब नहीं है समय एक दूसरे पर दोषारोपण करने का, क्योंकि अगर अब भाव गिरे हैं तो आपको अच्छे भाव भी मिले हैं। तो देखिए, एक जो है बुराई तो हम बहुत जल्दी करते हैं किसी की भी। चैनलों ने बार बार कहा, हमने भी कहा बार बार कि आपको अच्छे भाव मिल रहे हैं, बेचते रहिए। और अब भी कोई खराब भाव नहीं है। कंपैरिजन हम किस चीज़ से करते हैं? हम कंपैरिजन करते हैं कि भैया 1500 का भाव था, आज 800 का है। ऐसा नहीं है दोस्तों, कभी कभी 400 का होता और आज 800 का मिल रहा तो कहते हैं आप बढ़िया भाव मिल रहे हैं, भाव ठीक मिल रहे हैं। अब निर्णय क्या हुआ है पश्चिम बंगाल सरकार में? पश्चिम बंगाल में क्या है, ज़्यादातर सरकारी कोल्ड स्टोरेज हैं और वहाँ पर कुछ प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज भी हैं। तो सरकार ने पहले 31 अक्टूबर तक खाली करने का आदेश दिया था, जिसकी वजह से किसान होपलेस हो गए और लगातार धड़ाधड़ उन्होंने कोल्ड से जो है माल को मंडियों में भेजना शुरू कर दिया। जो इनका भी माल था, व्यापारियों का या किसानों का, वॉटेवर, ये बात नहीं है, लेकिन वहाँ बढ़ा। लेकिन जब न्यूज़ चैनलों ने, मतलब आपके सोशल मीडिया के चैनलों ने और हम लोगों ने भी जब बात उठाई बार बार, तो ये आप लोगों ने भी बात उठाई, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने तुरंत एक मीटिंग की। वहाँ पर किसान की एक समिति है, कोल्ड स्टोरों की एक समिति, व्यापार समिति है, उसको लेकर के और किसानों के साथ एक मीटिंग की और तुरंत ये आदेश निकाला है कि जो सरकारी कोल्ड है वो 15 दिसंबर तक चलेंगे और प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज है कम से कम वो जो है 30 नवंबर तक जरूर चलेंगे। तो आपको जो है सबको लाभ, इस बात का इस समय मिला है, इसका लाभ उठाइए और अब चूक न करें। आपको जैसे ही भाव मिलते हैं आप धीरे धीरे जरूर आलू निकालते रहिए, फिर भी आपके पास बहुत समय है। दूसरा, वहाँ पर बुवाई हो रही है और बीज जो है, जो ज़्यादातर बीज तो पंजाब से लेते हैं वो लोग, लेकिन मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी अच्छा बीज है। काफ़ी लोग बढ़िया बीज का काम करते हैं और उत्तर प्रदेश का बीज अब फिकने के कगार पे आ गया था। आप चाहें तो पश्चिम बंगाल के किसानों से निवेदन है, आप किसानों से संपर्क करके और बीज यहाँ से भी ले सकते हैं, अच्छा भरोसेमंद बीज। और अगर कोई गड़बड़ करता है तो आप, हमारे बहुत सारे चैनल काम करते हैं, आप उन्हें बताइए, उनको हम उजागर करेंगे। भविष्य में कभी कोई काम है इस तरह कर ही नहीं पाएंगे तो आप यहाँ से भी बीज ले सकते हैं, आपको सस्ता बीज मिल सकता है उत्तर प्रदेश से। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको जैसा उचित लगे करिए, इसके लिए मैं कहीं भी किसी को बाध्य नहीं करना चाहता, ये मेरी एक सलाह है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में भी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है और उत्तर प्रदेश सरकार के भी कोल्ड स्टोरेज आपके जो है नवंबर के महीने तक तो पूरे चलेंगे ही। और उत्तर प्रदेश में जो अच्छे कोल्ड मालिक हैं वो तो स्वयं ही, उनके यहाँ कोल्ड में आलू रखा है तो वो स्वयं चलाते रहते हैं। ऐसा यहाँ पर नहीं देखने को आया। और कोई अगर ऐसा करता भी है, उसने जल्दी कोल्ड बंद कर दिए, तो उसको आगे वहाँ कोल्ड में आलू न रखें किसान भाई, ये ध्यान रखें। लेकिन ऐसा है नहीं। अब जहाँ पर जो 4 लाख की कैटेगरी वाला कोल्ड, कैपेसिटी वाला कोल्ड है, उसमें अगर 20,000 आलू रह जाते हैं तो वो तो वैसे ही ठंडा नहीं होगा दोस्तों, उसको तो बंद करना ही पड़ेगा। तो इस कंडीशन ऐसा ही हो गया। ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज में आलू नहीं है और जहाँ पर भी है वहाँ कोल्ड स्टोर चालू है, कोई चिंता की बात नहीं है। अब भावों की बात कर लेते हैं दोस्तों। भावों की और एक बात और मैं आपको करना चाह रहा था कि मैं वही बात कहना चाह रहा था कि आप लोग किसी को भी कुछ लोग सोशल मीडिया पर
आपको सूचना देने का काम करते हैं। तो वो कोई खाद्य के या रसायनों के एक्सपर्ट तो है नहीं। और आप दुकानदार से जाकर के पूछेंगे कि साहब मेरा 15 दिन का आलू 20 दिन का आलू को तो मुझे क्या देना चाहिए, तो वो आपको पकड़ा देगा जिसमें उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसीलिए कहते हैं कि जो ज़्यादातर जो है लोकल कंपनियों के प्रोडक्ट, अभी आपने कन्नौज और कानपुर के साइड में देखा कि ब्रांडेड कंपनी के पैकेट में लोकल माल रख करके किसानों को बर्बाद कर दिया। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। आप कुछ जानकारियां ले सकते हैं। मैं भी कम से कम बहुत सारे रसायनों का जानकार हूँ, सर्वज्ञ तो नहीं हूँ, मैं ये दावा नहीं करता मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन केमिकल्स के बारे में बहुत कुछ मैंने पढ़ा है। मेरी क्वालिफिकेशन भी इसी में है, तो मैं केमिकल की आपको जानकारी दे सकता हूँ। किसान भाइयों, आप बहुत ज़्यादा जो जाइम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम पर बहुत सारी कंपनियों के जो प्रोडक्ट आलू के नाम पर व्यापार हो रहा है, तो आप उसमें अंधभक्त होकर के आंख मूंद करके उस पर भरोसा बिल्कुल न करें। आप ये देखिए, आप जो है बहुत सारी चीज़ें खेत में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति आलू अपने आप कर लेता है। मैंने अभी पिछले वीडियो में आप देख लें, मैंने बताया था कि कौन कौन सा तत्व क्या काम करता है, उसके हिसाब से आप प्रयोग करें। आपने जो बेसल डोज में दिया है वो अभी बहुत दिन काम करेगा। डीएपी तो आपका लास्ट तक काम करेगा, डीएपी इतनी जल्दी नहीं गलता। और यूरिया आपके 20-25 दिन वही काम करता है। डीएपी में जो यूरिया है 18%, वो भी 20-25 दिन काम करता है। तो इतने 20-25 दिन के आलू में देने की आवश्यकता नहीं है, उसके 10-15 दिन बाद दीजिए, यानी 35 से 40 दिन के आलू में दीजिए और उसके बाद फिर 15 दिन बाद दीजिए। तो ये नाइट्रोजन का काम है। और उसके साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अभी आवश्यकता नहीं है, ह्यूमिक एसिड। और अच्छा, कुछ लोग सलाह दे रहे हैं, मैं और कुछ काम भी कर रहे हैं कि आप जो बैक्टीरिया कल्चर ले रहे हैं, यानी कि राइजोबियम ले रहे हैं या और भी कोई भी बैक्टीरिया ले रहे हैं, उसको कभी भी रासायनिक खाद के साथ मिक्स करके न दें। और अब उसका देने का कोई महत्व भी नहीं है दोस्तों। वो आलू की बुवाई से पहले मिट्टी में गोबर की खाद के साथ अच्छी तरह मिक्स किया जाता है, तब वो बढ़िया काम करता है। या किसी रासायनिक खाद की ये बैक्टीरिया कल्चर ले जाओ दे दो मिला करके, या किसी इंसेक्टिसाइड के साथ फंगीसाइड के साथ आपने दिया है, तो उसका कोई महत्व नहीं है, वो सब बेकार है। आप ये बात जान लीजिए। और भी मैं आपको जानकारी समय समय देता हूं और आप जरूर वो वीडियो देखिएगा। अब मैं बात कर लेता हूं भावों की दोस्तों। तो भाव की अगर आज हम उत्तर प्रदेश से शुरुआत करते हैं, तो आगरा में आज नए आलू की काफ़ी गाड़ियां हैं, करीब करीब 15-20 गाड़ियां हैं नए आलू की, और पुराने आलू की भी इतनी ही गाड़ियां हैं। तो करीब 40 गाड़ियां टोटल हैं। और पुराने आलू की दोस्तों नई नहीं आ रही, बैलेंस गाड़ियां बची हुई हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि अभी आप ये देख रहे होंगे कि सभी मंडियों में फड़ों पर किर्री और गुल्ला जमा कर रखा है लोगों। क्यों कर रखा है भाई? ऐसा नहीं है। अब जब किर्री नहीं बिक रही है तो किसी भी भाव बेच दीजिए। उसको किसानों को डराने के लिए, व्यापारियों को डराने के लिए और रख रखा है। ये एक और चाल है कि देखो साहब इतना बैलेंस है इसलिए भाव नहीं बढ़ रहे, ये भी एक चाल चल रहे हैं। तो इस तरह से जो है इनकी बातों में ना आए। और आपके जो भाव जहाँ बढ़िया मिल रहे हैं, तो मैं आड़तियों से भी कहना चाहूँगा कि भाइयों, आपकी भी जो जड़ है जहाँ से आपको पोषण मिल रहा है वो किसानी तो है। किसानों का शोषण मत होने दो और उनका माल को जिस बढ़िया रेट में बेचने का प्रयास करो, बढ़िया से बढ़िया में, जिससे उनको भी 2 पैसा मिल सके। किसान की लागत इतनी आती है आज की तारीख में, आप देख रहे हैं डीएपी कितने का मिल रहा है और उसने को घंटों लाइन में लगना पड़ा। तो किसान के हित में ही कार्य करें और उसका भाव कम से कम, उसका लागत निकल जाए, उसको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए। वो भी इस उम्मीद पर आलू कर रहा है कि वो उसको अपने बच्चों की शादी करनी पड़ सकती है, बहुत सारे कार्यक्रम, पढ़ाई लिखाई है, बहुत सारे काम है, तो उसको उतना जरूर मिले। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि बिल्कुल उसको जो है दर्द न हो, उस रेट में कम से कम आलू बेचें। तो बात आगरा की करें तो बेवर मैनपुरी का थोड़ा थोड़ा आलू ट्रैक्टरों से या छोटी गाड़ियों से यहाँ आ रहा है। 16 से 18 रुपये किलो बिक रहा है दोस्तों। नबीगंज का भी आ रहा है, इसी रेट में बिक रहा है, 18 से 20 रुपये किलो। ग्वालियर का आलू आ रहा है वो 26 से 30 रुपये किलो बिक रहा है आगरा की मंडी में। और होशियारपुर का आलू आ रहा है वो 20 से 22 रुपये किलो बिक रहा है। और पुराने आलू की बात करें तो सूर्या के रेट जो 13 से 15 रुपये किलो के हैं, चिप्सोना के 15 से 18 रुपये किलो के हैं, और 37-97 के 11 से 12 रुपये किलो के बढ़िया ठट्टा आलू 14-15 रुपये भी बिक रहा है, 37-97। फरुखाबाद की बात करें तो यहाँ पर सफ़ेद आलू के रेट 400 से 500 रुपये पैकेट के हैं। हॉलैंड आलू के 600 से 650 रुपये पैकेट के हैं। और नया चिप्सोना आलू के भी यही रेट है, 650-700 के आसपास हैं। और जो नया आलू आ गया है, और नए आलू के जो रेट हैं वो 650 से लेकर के 750 रुपये पैकेट के, 751 में आज जो है नया आलू कुछ आया वो बिका है फरुखाबाद की मंडी में। कानपुर की बात करें तो यहाँ मन के रेट में आपको बता देता हूँ, मन यहाँ 40 किलो का होता है। सफ़ेद आलू 37 और 37-97 लगभग जो है 250 से लेकर के 550 रुपये मन के रेट से बिक रहा है दोस्तों। अब आप कहेंगे कि इतना डिफरेंस है, आपने क्या? जो बढ़िया छट्टा आलू है, जो सिकड़ा हुआ नहीं है, ताज़ा है, यानी कोल्ड से निकल के आया है, और वो सूखा आलू है, उसके रेट 550 तक भी मिल रहे हैं। लेकिन जो सिकुड़ गया है, पुराना है, रखा है, जर्मिनेट हो गया है, उसके रेट 250 भी मिल रहा है।
गुल्ला की बात करें तो गुल्ला के रेटों में भी थोड़ा सा सुधार दिया गया है। 160 से लेकर के 325 रुपये मन का रेट है गुल्ला का। हॉलैंड की बात करें तो 550 से लेकर के 610 रुपये मन का रेट है हॉलैंड का। सिंदूरी कंचन 410 से 520 रुपये मन, चिप्सोना 620 से 735 रुपये मन और किर्री 50 रुपये से 120 रुपये मन। जिसको कोई पूछ नहीं रहा था वो भी अब बिकना शुरू हो गई है दोस्तों। ये थे दोस्तों उत्तर प्रदेश के भाव। गुजरात के भाव की बात कर लेते हैं दोस्तों। गुजरात में मंदा छा गया है। गुजरात लगातार जो है अब पश्चिम बंगाल तो सुधर रहे हैं लेकिन गुजरात गिर रहा है। गुजरात के सूरत में पुखराज आलू 900 रुपये से लेकर 1250 रुपये कुंटल के रेट हैं। ख्याति आलू 1150 से 1400 रुपये कुंटल के रेट हैं। बासा आलू के 1300 से 1620 रुपये कुंटल के रेट हैं और नया आलू 2000 से 2400 रुपये, यहाँ पूना का आलू आता है, उसके कुंटल के रेट हैं। डीसा की बात करें तो यहाँ पर स्टोर का पुखराज आलू 250 रुपये मन से मन यानी मन या 20 किलो का होता है। 250 रुपये मन 20 रुपये किलो या कह सकते हैं 1000 रुपये कुंटल के रेट से बिक रहा है। और ख्याति आलू जो बिक रहा है वो 1200 रुपये कुंटल या 300 रुपये मन के रेट से यहाँ बिक रहा है। 20 रुपये केजी में मन होता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी जो पुराने आलू तो लगभग बिल्कुल रेट डाउन है। 700 से लेकर के 1400 रुपये कुंटल के हैं। LR 800 से 1300, चिप्सोना 800 से 1200 और ATL 600 से 1200 रुपये कुंटल के। नया आलू यहाँ पे नया जो है 650 से 700-800 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है दोस्तों। बात राजस्थान की मंडियों कर लेते हैं। राजस्थान की मंडियों में अगर बात करें जयपुर की तो यहाँ पर 13 से 15 रुपये किलो के रेट से आलू बिक रहा है और नया आलू 15 से 19 रुपये किलो बिक रहा है। पंजाब का आलू यहाँ पहुँच रहा है। 2-3-4 गाड़ी डेली पहुँच रही है। जोधपुर की बात करें तो यहाँ पे 8 से 14 रुपये किलो का रेट है पुराने आलू का, 37-97 का, और 16 से 70 रुपये किलो का है पंजाब के आलू का रेट। अब दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा महाराष्ट्र की मंडियों की। तो महाराष्ट्र के मुंबई में 14 रुपये से लेकर के 18 रुपये किलो में राशन का आलू आपका जो आ रहा है कोल्ड स्टोर से सीधा वो बिक रहा है। लगातार लगभग इसी रेट में बिक रहा है। कभी 1 रुपये ऊपर तो कभी 1 रुपये नीचे, इसी रेट से लगातार आपका साथ दे रही है मुंबई की मंडी। नासिक की मंडी थोड़ी सी पिछले दिनों से डाउन देखी गई है। यहाँ पर 14 रुपये से लेकर के 70 रुपये, 18, 22, 23, 24 रुपये किलो की बिक गई, लेकिन अभी थोड़ी सी डाउन है। यहाँ पर 18 रुपये किलो तक का अधिकतम आलू बिक रहा है, बाकी 14 रुपये भी कम रेट का आलू बिक रहा है। बेंगलोर की मंडी 19 से 21 रुपये किलो, चेन्नई की मंडी 20 से 24 रुपये किलो और यहाँ पर नया आलू कोलार का आ रहा है वो 28 से 30 रुपये किलो में बिक रहा है दोस्तों चेन्नई की मंडी। मदुरई की मंडी 22 से 28 रुपये किलो में, यानी मैं अगर बात करूँ बढ़िया छट्टा आलू अधिकतम 28 रुपये किलो तक बिका है और हल्का फुल्का आलू जो है 22 रुपये किलो तक बिक रहा है। गुवाहाटी की मंडी में वही रेट हैं, अभी थोड़े से सुधार दिखा गया है। जो उत्तर प्रदेश का आलू बिक रहा है यहाँ पर 18 से 20 रुपये किलो और बंगाल का आलू बिक रहा है दोस्तों 15 रुपये किलो तक। ये 9 से 10 रुपये आ गया था, वो 12 से 15 रुपये किलो के रेट में बिक रहा है। तो वही बात है कि वहाँ सुधार बेस लेवल पर सुधार आया तो यहाँ पर भी सुधार आ गया है। और अब बात कर लेता हूँ आपके जो है हरियाणा की मंडी की। तो हरियाणा की मंडी में जो आलू है वो बिक रहा है। पानीपत की मंडी की बात करें तो यहाँ नया आलू 750 से लेकर के 880 रुपये पैकेट के, इसमें भी सुधार देखा गया है। बिक रहा है यहाँ पे 50 केजी में। चिप्सोन आलू 500 से 600 रुपये पैकेट, 37-97 400 से 450 से 550 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है। ख्याति पुखराज 450 से 500 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है दोस्तों। और अब बात कर लेते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी की। दोस्तों थोड़ा पश्चिम बंगाल की बात कर लेता हूँ। पश्चिम बंगाल में क्या रेट में आलू बिक रहा है। तो पश्चिम बंगाल में जो आलू है हुगली के अंदर वो बिक रहा है 750 से 785 रुपये पैकेट छट्टा आलू बढ़िया। और बर्धमान में बिक रहा है 760 से 800 रुपये पैकेट बढ़िया आलू। और मिर्दनापुर में बिक रहा है 560 से 580 रुपये पैकेट। ये सब में 50 रुपये 40 रुपये पैकेट का 20-30 रुपये पैकेट का उछाल है। आज लगातार गिर रहे थे लेकिन सब में उछाल देखा गया है। बांकुड़ा के अंदर बिक रहा है 500 से 575 रुपये में गड्ढा आलू दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी की। यहाँ पर 126 गाड़ियों की टोटल आवक है। गाड़ियों में बैलेंस कुछ नहीं बचा था, लेकिन फड़ पर अभी भी 18 से लेकर के 19,000 पैकेट किर्री और गुल्ला पड़ा हुआ है। उसको कोई पूछ नहीं रहा है, फिर भी व्यापारियों ने दिखावे के लिए रख रखा है, उससे रेट नहीं बढ़ रहे। अब नए आलू की बात करें तो यहाँ 40 गाड़ी नए आलू की हैं और 800 से 900 रुपये पैकेट में ऊना का आलू बिक रहा है और 700 से 800 रुपये किलो पैकेट में होशियारपुर का आलू बिक रहा है। 37-97 की 39 गाड़ियाँ हैं और 400 से 600 रुपये पैकेट का रेट है यहाँ पर। 37-97 शुगर फ्री आलू का। और सूर्या आलू की 12 गाड़ियाँ हैं, 900 से 1000 चंदौसी का बिक रहा है और 800 से 800 के आसपास जो है बिक रहा है आपका आगरा अलीगढ़ संभल तक का आलू। चिप्सोना की बात करें तो 27 गाड़ियां हैं, 700 से 900 रुपये पैकेट के रेट हैं चिप्सोना के। तो ये थे दोस्तों आज के भाव। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरी बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों।
आपको क्या देना है ये आप वो दें जो आप देना चाह रहे हैं। आंख बंद करके किसी ने पैकेट दे दिया और उस पर कंटेंट में भी नहीं लिखा है कि इसके अंदर क्या है, आपको बना के दे दिया कि ये है, आप दे दो, फायदा करेगा। आप बिना जाने पूछे कुछ भी न दें। आलू वैसे ही प्रोग्रेस करेगा, न कि आपके ये सब चीज़ें देने से। देना है वो मैं बताऊंगा क्या देना है, फिर भी आपको फिर से मैं अपडेट करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।